एक्चुअली हमारा जो ये 6 जून को हमारा ये शुरू हुआ था अपना वर्ल्ड इन्वायरमेंट वीक के नाम से हमने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ थी। हर दिन एक अलग एक्टिविटी थी, जिसमें हमने जो है वो स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव्स भी की है। इसमें हमने जो है वो प्लांटेशन ड्राइव भी की है, जो एक पेड़ माँ के नाम से है। इसके अलावा हमने जो है वो गार्बेज जो वल्नरेबल पॉइंट्स थे उनकी सैनिटेशन स्पेशल ड्राइव करके की है। उसी की एक कड़ी है। हमने इस दौरान में एक कंपटीशन भी करवाया इसको लेकर के, वेस्ट टू आर्ट एंड वेस्ट टू वेल्थ डिफरेंट स्कूल्स के बीच में। तो आज जो है वो हमारा ये लास्ट डे है। इसमें हम अवेयरनेस मार्च कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के और सोर्स सेग्रीगेशन को लेकर के। ये हमारा जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये अपना द्रास स्टैंड था। यहाँ से लेकर के हमारा जो है वो कल्मिनेटिंग पॉइंट हमारा एमसी यार्ड है, वहाँ पे इस मार्च में ख़त्म होना है। तो इस मौके पर मैं सारे जो करगिल की आवाम है, यहाँ जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उन सब को मैं जो है वो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी वेस्ट है, जो भी कूड़ा वगैरह है, वो इसको रोड में ना फेंकें। डस्टबिन्स लगे हैं जगह जगह पे, उसमें फेंकें। और जो होटलियर्स हैं या जो घरों से जो हमें वेस्ट मिलता है, मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप इसको सेग्रीगेट करके दीजिए। आप प्लास्टिक और जो वेट वेस्ट हमारा है उसको इकट्ठा करके लिफाफों में भर के मत दीजिए। हमारी गाड़ी हर एक वार्ड में जाती है, हर एक वार्ड से जो है वो कचरा जो है वो डेली के रोज़ाना बेसिस पे इकट्ठा करती है। उसको आप अलग अलग करके दीजिए, उसको सेग्रीगेट करके दीजिए। प्लास्टिक वेस्ट अलग दीजिए और वेट वेस्ट अलग दीजिए, और जो आपका सैनिटरी वेस्ट है वो अलग दीजिए, सो दैट हमें हमारा जो ये अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है उस पे जो है वो हमारी इसको प्रोसेसिंग करने में आसानी हो और इजीली जो है वो ये सारा प्रोसेस स्मूथली हमारा चले। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल जब बारिशों में ये स्लाइडिंग हुई थी यहाँ पे, तो उसी वक्त जितने भी ये लगभग 16 हाउस होल्ड्स थे जो इससे इफ़ेक्ट हुए थे, उन सब को जो है वो यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, मकानात को खाली कर दिया गया था। और मीन टाइम में जो इनका कॉम्पेंसेशन था इन लोगों को देना था, वो भी गवर्नमेंट ने पे कर दिया है। तो इसका डीपीआर अब रेडी है। इसका काम बस कुछ ही दिनों में लगने वाला है, सो दैट ये पूरा हम प्रोटेक्ट करेंगे इसको। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि बारिशों से पहले पहले हम इसका काम करेंगे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑन बिहाफ ऑफ पाइनियर पब्लिक हाई स्कूल हम यहाँ पे एनवायरनमेंट डे के लिए आए हैं, जहाँ पे हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हमें अपना सराउंडिंग कैसे साफ़ रखना है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको सीखना, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं यहाँ कूड़ा है, उधर कचरा फेंका होता है। इनको बच्चों को सिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही हमारा फ्यूचर है, यही आगे जाके इन सबको सिखाएंगे कि हमें सफाई कैसे रखनी चाहिए। जो हम बड़े नहीं कर पाए वो बच्चे यहाँ करके दिखाएंगे। तो इस चीज़ का हम सोचते हैं कि होपफुली बहुत ही अच्छा रिजल्ट एंड कंक्लूजन आए। थैंक यू सो मच। वालेकुम। आज की प्रोग्राम ये है, मतलब कचरे के बारे में है। मतलब यहाँ करगिल में मतलब जुलूस निकालने का मकसद ये है कि कचरा नहीं फैलना है और दोबारा यहाँ बाज़ार में भी, गली में भी नहीं फैलना है। मतलब दुकान के सामने कचरा है वो डस्टबिन में डालना है, वो का मतलब गाड़ी आता है कचरे के उसमें डालना है। जितना हो सके उतना हमारे गाँव को साफ़ रखेगा तो हमारे लिए बेहतर होगा। मतलब जितना हो सके उतना मतलब हमारे माहौल को साफ़ रखेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ जितना भी स्टाफ है इन लोगों को भी शुक्रिया अदा कर रही हूँ। यहाँ के जितना बच्चे हैं इन लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों के लिए शुक्रिया अदा करना हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, सबसे पहले तो आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार कि आप लोग सबसे पहले हमारे म्यूनसिपलिटी के जो भी फंक्शन होता है आप पहले ही पहुँचते हैं हमारे कहने पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि यानी सबसे पहला तो दिन अच्छे 6 तरह का दिन कंकुलेशन बेन पिन गोल एंटरटेनमेंट डे का दिन अच्छे कंकुलेशन की स्कूली फ्रूनी जरे गति पब्लिक हागो चुतुक कि गति नंग खामा पनला हागो चुतुक की भाई सफाई कैसे जाचिन छुका गति लखमो जोक गति युरबा लखमो जोक गति नंग खामी आसपास उनका माहौल सब बेफिया गचेस दी दनो प्रोग्राम पुचे लेंस पिन ताकि स्कूली फ्रूनी जरे का गति पब्लिक आवाम हो चुको नंग खामा नंग पान लाखों फ्री जरे का खो पैगाम पुच लेप चुतुक जरे गचे दे देने प्रोग्राम चिक चोस पिन सारे जरिंग फाइनल प्रोपास इन सब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम निज़ाफ़तु निस्फ़ु ईमान। रसूल अकरम का बयान है कि ईमान सफाई का आधा हिस्सा है और खुदा ने कुरान में कहा है कि हमने इंसान को ज़मीन का खलीफा बनाकर पैदा किया है, खलीफा बनाया है। इसीलिए हमें चाहिए कि खलीफे की तरह इस ज़मीन की हिफाजत करें और प्लास्टिक को इस ज़मीन से ख़त्म कर दें। शुक्रिया।
कंप्लीट करे में एजुकेशन, तो उसके हिसाब से वो आगे उसी को ही अपनाते हैं। आज के दिन में हमारे करगिल जो है वाकई में काफ़ी हद तक हमें म्यूनसिपलिटी जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी करगिल है, उन्होंने करगिल को साफ सुथरा रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनके पूरे वर्कर्स, खासकर जो छोटे वर्कर्स जो दिन रात काम करते हैं, उनको सल्यूट करता हूँ। उनके एजुकेशन को वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे हम सब मिलके अगर करगिल पूरे डिस्ट्रिक्ट और करगिल आज के दिन में हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट और भी बने हैं, तो हम सब मिलके हमारे इस रीजन को अगर साफ सुथरा रखना है और हमें अगर टूरिज़्म को अट्रैक्ट करना है, तो हमें चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम सब का फ़र्ज़ है, हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल फ़र्ज़ भी है और आपके इंफरादी और पूरे आवाम के हिसाब से भी फ़र्ज़ है। आप जानते हैं सफाई रखना और आपके न सिर्फ अपने जिस्म की सफाई, अपने जो पहनावा उसकी सफाई, बल्कि अपनी कम्युनिटी, आपके इर्द गिर्द की सफाई, आपके घर की सफाई। जब आपकी घर की सफाई हो जाएंगे तब आपकी कम्युनिटी की सफाई हो जाएंगे। जब कम्युनिटी साफ होंगे तो आपके ब्लॉक साफ होंगे, ब्लॉक साफ होंगे तो आपका सब डिवीज़न साफ होगा। इस तरह से पूरी कंट्री को अगर आपने सोचता सफाई रखना है तो हम सब का कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में भी कहते हैं कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। हमारे जब हम छोटे थे तो कोई कहते थे सफाई से इंसान है, गलीज़ और गंदा तो हैवान है। अगर हम साफ नहीं बैठे तो हम और हैवानों में कोई फ़र्क नहीं है। आप जानते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा हमारे, चाहे हमारे घर की सफाई हो, चाहे आपके इर्द गिर्द की सफाई हो, तो उसमें काफ़ी हमारा इम्प्रूवमेंट हो गया। और एआर साहब आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारा ओपन डिफिकेशन जो है बाई डिफ़ॉल्ट, हम पहले ओपन डिफिकेशन बिल्कुल नहीं हमारे यहाँ पे होता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो मैनुअर के लिए इस्तेमाल होते थे, खेत वगैरह होते थे। आज के दिन में करके प्रॉपर में तो खेत ये वगैरह ख़त्म हो गए। नहीं तो हमारे गाँव में आज भी आप छोटा ही सही या एक कच्चा ही से एक लेटरिन और बाथरूम होता है, वो कच्चा ही सही, जिससे हमारा जो वेट डिस्पोजल है, खासकर आज के दिन में भी आप जो खाने पीने बचते हैं वो सब हम गाय जो या कैटल वगैरह को फीड के लिए देते हैं। उससे वो ये एक विशेष साइकिल बन जाते हैं, उससे मैनोर बन जाते हैं, फिर वो खेत में जाते हैं, फिर वहाँ से फसल उगते हैं। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा साइकिल है, हमें उसको बढ़ावा देना है। डीएसपी इनायत साहब, डीएसपी टुंडू सर, एसएचओ साहब, एडी प्लानिंग काजल सर और यहाँ पर बैठे बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, मेरे प्यारे बच्चों और एमसी के हमारे वर्कर साहिबान और पुलिस के बाकी पर्सनल्स, आप सब लोगों का मैं तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ कि आज का ये अवेयरनेस मार्च सक्सेसफुली जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। थोड़ा सा सर इसके पस मंज़र में मैं जाना चाहूँगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 6 जून को हर साल मनाया जाता है, इसको इस बार एक पूरे वीक लॉन्ग प्रोग्राम की शेप दी गई और हर दिन जो है वो एक अलग एक्टिविटी को अंजाम दिया गया, जिसके अंदर सर स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव्स की गई अलग अलग जगह पे। इसके अलावा सर इसमें जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स थे हमारे, जहाँ पे कचरा पड़ा रहता था, काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था सर, उनको भी साफ किया गया। इसके अलावा सर हमने इसमें एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन करवाया 2 थीम्स के नाम से, वेस्ट टू आर्ट एंड वेस्ट टू वेल्थ, जिसमें अलग अलग 10 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। और आज इस प्रोग्राम के कल्मिनेशन के इवेंट पे हम लोग उन बच्चों को आज सर आपके हाथों से हम उनको सम्मानित भी करेंगे, उनको एजाज़ से नवाजा जाएगा जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन ली है। इसके अलावा सर सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन सारे बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं जिन बच्चों ने भी इस प्रोग्राम में जो है वो हिस्सा लिया है।
इसके अलावा सर जिन स्कूल्स ने हमें इसमें जो है वो पार्टिसिपेशन में ताउन किया है, हम उनके भी जो है वो मशहूर और ममनून हैं कि उनके इस ताउन से और उनकी पार्टिसिपेशन से आज का जो ये प्रोग्राम है ये अच्छी तरह से जो है वो मुकम्मल हो सका। इसके अलावा सर मैं आपकी वसातत से, क्योंकि आप काउंसिल के सरपरस्त हैं, आपकी वसातत से करगिल की आवाम को जो है वो एक मौजूदा अपील करना चाहूँगा कि पहले जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 2016 के हिसाब से जो है वो हमें टू वे सेग्रीगेशन का जो था वो रूल थे हमारे पास थे, लेकिन अब 2026 में नए रूल जो है वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026। इसमें सर 4 वे सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें लिक्विड और सॉलिड के अलावा 2 वेस्ट जो इम्पोर्टेंट है और हमारे घरों में जो है वो रोज उन 2 वेस्ट जो है वो निकलते हैं। तो हमारा सैनिटरी वेस्ट है। जैसे सीसी साहब ने या के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने भी कहा कि आज इन्वायरमेंट डे जिसमें हमारे बहुत से बच्चे ने भी पार्टिसिपेशन किया। सब जानते हैं कि आज की माहौलियात में हम अपने रहने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में आज का एक प्रोग्राम म्यूनसिपल कमेटी ने प्रोग्राम करने की कोशिश की। साथ ही साथ में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम स्कूल के बच्चियों का कि वो आज इस गर्मी के दिनों में भी आज पार्टिसिपेशन किया। साथ ही साथ हमारे पुलिस ऑफिसर खुसूसन ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने भी अच्छा बताया गया कि हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मेन तरह से आते हैं। अभी हम इसी याद में पहुँचे हैं और साथ ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के और खुसूसन उसी के लेबर्स उसी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी यहाँ आए आज के इस प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए। एक बार फिर मैं आप लोगों का और मीडिया का भी ज़्यादा करता हूँ कि आप लोग आए। हम ये चाहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे चला जाए और एक अच्छा सा एक मैसेज चला जाए घर गाँव में कि हम आने वाले कल में अपने गाँव और अपने सिटी को साफ सुथरा रखने में हमारी एक अच्छा उम्मीद लगी। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी के रियाज साहब को, जो हमारे तहसीलदार भी है, इनके पास चारिश है, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये जो एक हफ्ते का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा चला है। उसमें मैंने देखा जगह जगह सफाई मुहिम भी हो गया और बच्चों में ये सफाई के बारे में एजुकेशन वगैरह दे दिया, फिर बाद में कंपटीशन भी ये रखा। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जो ख़ासकर नौनिहाल बच्चे हैं उनके दिमाग जो है बिल्कुल वो साफ़ होता है, तो उनको जैसे आप उनमें नॉलेज डाल दें वो हमेशा उनके उसमें रहता है। तो आप जानते हैं कि हमने बहुत इस सफाई को लेके और हमारे जो इन्वायरमेंट के को लेके आज हमारे बच्चे और हम सब काफ़ी उसमें जागरूक है। और ऐसे प्रोग्राम करने से न सिर्फ लोगों में एक अच्छा मैसेज जाता है, बल्कि हमें जहाँ पे हमारा ब्लैक स्पॉट्स है या उसको रेक्टिफाई उसको और अच्छा करने के हमें उसमें मौका मिलता है। मेरा ये मानना है कि म्यूनसिपल कमेटी के जितने भी स्टाफ है, जो छोटे सफाई कर्मचारी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और छोटे मीगर उनके ऑनरम के बावजूद भी उनका काम बहुत अच्छा। आप जानते हैं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और हम कहते हैं हमारे इस्लाम में भी कहते हैं कि सफाई जो है निस्फ़ ईमान है, और हम ये भी कहते हैं सफाई से इंसान है, गलीज़ और गंदा तो हैवान है। तो हम सबको चाहिए, चाहे अपने जिस्म की सफाई हो, चाहे अपने घर की सफाई हो, चाहे आपके महल्ले की हो, चाहे आपके एरिया के हो, उन सब में अपना अपना कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना है, जो आगे जाके एक हमें
बहुत साफ़ सुथरा करगिल जो आज के दिन में हम उस रास्ते पे बहुत अच्छी तरह जा रहे हैं, तो उसको और अच्छा करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी टूरिस्ट या कोई लोग बाहर से आते हैं तो सबसे पहले वो आपके उस एरिया के हालात को, उसकी सफाई वगैरह को देखते हैं, उससे उनका फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन वाला। इसलिए इस वाले में हम सबको कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहिए, ये मेरा लोगों से भी अपील है और आप सबों से, मीडिया हज़रात से भी आप लोगों से अपील है, मेहरबानी ऐसे कामों में आप लोग भी बढ़ चढ़ कर आप लोग हिस्सा लीजिए और लोगों को इस सफाई के बारे में ख़ासकर हमारी टाउन की बाकी चीज़ों के सफाई और जो आपके पिकनिक स्पॉट्स है, लोग जाते हैं पिकनिक के लिए, वहाँ सब ये छोड़ के जाते हैं, उन सब में हमको लोगों को जगाने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेशन देने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह उसमें हमारी म्यूनसिपलिटी, सिर्फ ये म्यूनसिपल कमेटी का काम नहीं है, ये हम सब का फ़र्ज़ है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप सबों को भी शामिल होना है। देखिए हम ब्यूटिफिकेशन पे काफ़ी काम कर रहे हैं, जैसे हम सुदेश दर्शन 1, 2 इसके हिसाब से अब आपका यहाँ पे नीचे जो हमारा ओल्ड बाज़ार है उस पे काफ़ी ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। अच्छा, उस आगे जाके आपको जब ये हमारा संगम है वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन वगैरह का काम चल रहा है और साथ में हम यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि इससे जो दरिया के आसपास वाले को और ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन उसमें करे और वही जो मैंने पहले भी कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, हमको उसमें तो बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है और उस पर काम कर भी रहे। नहीं देखिए, उसमें हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा भी और उन्होंने कुछ हमें अप्रूवल भी दिया है नए उसके लिए ना, मैन पावर के लिए, जो स्वीपर वगैरह के लिए। तो हमने इनको ये भी कहा है कि म्यूनसिपलिटी के पास अपना कुछ फंड भी होता है, तो उस पे भी हम उससे भी कुछ मैन पावर वर्कआउट कर सकते हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो वो ब्यूटिफिकेशन हो या ऐसे मैन पावर हो, इनके पास अपने कुछ जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं उससे भी, प्लस गवर्नमेंट ने भी कुछ हमें दिया है, तो उन सब पे इंशाल्लाह अभी एडवर्टाइज ये हो भी गया शायद। नहीं देखिए, दोनों हमारे जो ये वाला जगह है इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन, आप जानते हैं, लोगों ने इंतकाल करके या कुछ कब्ज़ा करके, आप जानते हैं ये पहले वाला जो यहाँ पे कुछ हादसा हुआ था वो कैसे हुआ था आप सब जानते हैं। तो मैं तो कोई भी नया इसमें ना बनाने के ख़िलाफ़ हूँ जो लोगों को, जिससे पहले वाले लोग मुतासिर हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक ये, हमारे पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, उसकी वजह से ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता गीला होके गल जाते हैं तो वो गिरने का ख़तरा रहता है। उसके लिए हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 3-4 जगह पे हम वो बड़े बड़े वो बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये मसला जल्द हल होगा। और इनके भी हमने ये कहा है कि जो भी यहाँ पे बैठे हैं, अगर ये लोग, इनके पास किसी के पास जो ज़मीन लैंडलेस हो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे, मगर किसी के पास अगर ज़मीन है कहीं पे भी तो उसमें तो गवर्नमेंट ज़्यादा उसमें ये नहीं कर सकता। हाँ, जो लैंडलेस हो उसको ज़मीन प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल फ़र्ज़ है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। मगर हम देख रहे हैं हमारे रेवेन्यू वाले कि वाकई में अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन है तो फिर उसमें वो दूसरा वाला ये लगता है। मगर हमने इनको काफ़ी जगहों पे बहुत सारे छोटे छोटे कंपनसेशन के उसमें दिए है। हाँ, मगर इतना भी नहीं, हम जानते हैं कि बहुत मकान को बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है, मगर हम तो एज पर नाम जो है वो हमने दे दिया है। देखिए, हमने फेंका नहीं है उस पर, आपने देखा होगा जगह जगह बोर्ड लगा है, नए वो नहीं करना है बोल के। जब भी कोई जैसे बारिश वगैरह होते हैं, हमारे बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे रेवेन्यू वाले, पुलिस वाले बिल्कुल वहाँ पे तैयार रहते हैं। मगर ये है, लोगों का जब मसला होता है ना, तो आपको, अब हमने बहुत बार नोटिस दिया है कि वो आप लोग को सेफ़र जगह पे जाने के लिए उनको बोला है, तो हमारे लोग भी तो इसमें थोड़ा सा लोगों का ताउन भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी।